हेलो एवरीबॉडी। एक वीडियो लाया हूँ आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। नॉर्मली आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक रूल नॉर्मली चलता है कि जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। वो आप लोगों ने नाउन में पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ अलग है, कुछ हटकर है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम सिंह इज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। दूसरा लिखा, अ राम सिंह स्टोल माई पर्स। अब देखिए, आपको पहली नजर में लगेगा कि ए राम सिंह ये सेंटेंस मेरा गलत है, लेकिन ये सेंटेंस गलत नहीं है। ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। यहाँ मैंने राम सिंह लिखा है, जो नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं उसी तरीके से, कि राम सिंह जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। तो इसका मतलब ये है कि राम सिंह है जिसे मैं जानता हूँ, ये या मैंने उसे देखा हुआ है, जो मेरा परिचित है, या मैंने केवल देखा है, शकल से मैं उसे जानता हूँ। तो मैंने राम सिंह यूज कर लिया और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, यानी कि मैंने उसे शकल से देखा है या मैं उसे पर्सनली जानता हूँ या मेरा वो दोस्त है, लेकिन राम सिंह को मैं देखा हुआ हूँ, फिजिकली देखा है मैंने। अब यहाँ आ गया, अ राम सिंह स्टोल माई पर्स। इसका क्या मतलब है भाई कि राम सिंह प्रॉपर नाउन है और उससे पहले आर्टिकल ए लगाया है। इसका मतलब होता है कि कहिएगा कि जैसे मेरा मान लो पर्स चोरी हो गया, मैंने थोड़ी सी छानबीन करी तो किसी ने बताया कि अरे राम सिंह है, उसने तुम्हारा पर्स चुराया होगा, अगर वहां पे चुराया है तो अब मैं किसी को बता रहा हूं, तो राम सिंह को अब मैं जानता नहीं हूं, मैंने केवल राम सिंह का नाम सुना है। अगर हम किसी का केवल नाम सुनते हैं, उसे हम जानते नहीं है, उससे हम परिचित नहीं है, फिजिकली हमने उसे देखा नहीं है, तो फिर हम प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो ठीक ये वैसे ही है जैसे कि हम कहते हैं, अगर मैं मान लो किसी को जानता हूं, अमित मेरा दोस्त है और वो बैंक में काम करता है, तो मैं कहता हूँ कि अमित है, वहां पर मिलेगा। ठीक है। अब मान लो मैंने केवल नाम सुना है कि अमित नाम का कोई लड़का है जो वहां काम करता है, तब मैं कहूंगा कोई अमित है। जैसे कहते हैं ना, कोई अमित है, यानी कि मैं नहीं जानता, सिर्फ नाम जानता हूं। ठीक इंग्लिश में वही है, ए राम। अगर मैं केवल राम कहता हूं, राम सिंह, यानी कि मैं उसे जानता हूं, परिचित हूं। ए राम सिंह, इसका मतलब है कि कोई एक राम सिंह है, बस नाम सुना है मैंने, मैं उसे जानता नहीं हूं। तो यहाँ एक राम सिंह है जिसने मेरा पर्स चुराया है, बस मैं केवल उसका नाम जानता हूं, मैंने उसे फिजिकली देखा नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूं, मैं उससे कोई परिचित नहीं हूं। इसलिए सेंटेंस मेरे दोनों ही सही है। अब एक चीज और देखिए, I will meet your father on Sunday and I will meet your father on a Sunday। अब आप कहेंगे अ संडे नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। जी नहीं, सेंटेंस दोनों ही सही है। अगर मैं कहता हूं I will meet your father on Sunday, इसका मतलब है कि नेक्स्ट संडे। मान लो आज है फ्राइडे, तो सैटरडे संडे, यानी यहाँ जब हम केवल संडे मंडे ट्यूसडे कहते हैं तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट, जो आने वाला है, ठीक आने वाला। ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट संडे को ही मैं आपके फादर से मिल लूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई विल मीट योर फादर ऑन ए संडे, तो इस ए संडे का मतलब होता है एक संडे। वो हो सकता है आने वाला हो सकता है उससे आगे आने वाला हो सकता है उससे भी आगे आने वाला हो। तो ये फिक्स ठीक आगे वाला संडे नहीं है, कोई भी एक संडे हो सकता है। लेकिन मंडे को नहीं मिलूंगा, ट्यूसडे को नहीं मिलूंगा, वेडनेसडे को मिलूंगा नहीं, थर्सडे को, मैं सिर्फ मिलूंगा संडे को। वो संडे कोई भी एक संडे हो सकता है, इस महीने का भी हो सकता है, अगले महीने का और उससे अगले महीने का भी हो सकता है। तो जब भी हम यहाँ ए का यूज कर रहे हैं डे के नाम के साथ, तो इसका मतलब है वो फिक्स नहीं है, आने वाला नहीं है, आगे हो सकता है आने वाला हो सकता है उससे आगे आने वाला हो सकता है उससे आगे आने वाला हो। ओके, तो सेंटेंस दोनों सही है, सिर्फ सेंस का अंतर है। यहाँ नेक्स्ट संडे ही है और ए संडे का मतलब है किसी भी एक संडे में, वो इसी महीने का हो सकता है, अगले महीने का हो सकता है, उससे अगले महीने का भी हो सकता है। ओके, बाय बाय।